ओम श्री गुरुभ्यो नमः। विवेक चूड़ामणि भाग 5। विज्ञानमय कोश। ज्ञानेंद्रियों के साथ वृत्ति युक्त बुद्धि ही कर्तापन के स्वभाव वाला विज्ञानमय कोश है, जो पुरुष के जन्म मरण रूप संसार का कारण है। चित्त और इंद्रिया आदि का अनुगमन करने वाली चेतन की प्रतिबिंब शक्ति ही विज्ञान नामक प्रकृति का विकार है। वह मैं ज्ञान और क्रियामान हूँ, ऐसा देह इंद्रिया आदि में निरंतर अभिमान किया करता है। यह अहम स्वभाव वाला विज्ञान में कोश ही अनादिकालीन जीव और संसार के समस्त व्यवहारों का निर्वाह करने वाला है। यह अपनी पूर्व वासना से पुण्य पाप में अनेकों कर्म करता हुआ और उनके फल भोगता है तथा विचित्र योनियों में भ्रमण करता हुआ कभी नीचे आता और कभी ऊपर जाता है। जागृत स्वप्न आदि अवस्थाएं, सुख दुख आदि भोग, देह आदि से संबंधित आश्रम आदि के धर्म कर्म, गुणों का अभिमान और ममता सदा इस विज्ञानमय कोश में ही रहते हैं। यह आत्मा की अति निकटता के कारण अत्यंत प्रकाशमय है, अतः यह इसकी उपाधि है, जिसमें भ्रम से आत्मबुद्धि करके यह जन्म मरण रूप संसार चक्र में पड़ता है। आत्मा की उपाधि से असंगता। यह जो स्वयं प्रकाश विज्ञान स्वरूप हृदय के भीतर प्राण आदि में स्फुरित हो रहा है, वह कूटस्थ निर्विकार आत्मा होने पर भी उपाधिवश कर्ता भोक्ता हो जाता है। वह परात्मा मिथ्या बुद्धि से परिचिन्न होकर उससे एकीभूत हो जाने के दोष से स्वयं सर्वात्मक होते हुए भी मिट्टी से घड़े के समान अपने को अपने ही से पृथक देखता है। वह परात्मा स्वरूप से तो सदा एक रूप ही है, तथापि उपाधि के संबंध से उसके गुणों से युक्त सा होकर उसी के धर्मों के साथ प्रकाशित होने लगता है। जिस प्रकार लोहे के विकारों में व्याप्त हुआ अविकारी अग्नि उन्हीं के समान प्रकाशित होता है। मुक्ति कैसे होगी? शिष्य उवाच, हे गुरुदेव, ब्रह्म से हो अथवा किसी अन्य कारण से परात्मा को ही जीव भाव की प्राप्ति हुई है और उसकी उपाधि अनादि है तथा अनादि वस्तु का नाश हो ही नहीं सकता। इसलिए इस आत्मा का जीव भाव भी नित्य है और ऐसा होने से इसका जन्म मरण रूप संसार चक्र कभी निवृत्त नहीं हो सकता। तो फिर हे श्री गुरुदेव, इसका मोक्ष कैसे होगा, सो कहिए। आत्मज्ञान ही मुक्ति का उपाय है। श्री गुरु उवाच, गुरु, हे वत्स, तू बड़ा बुद्धिमान है, तूने बहुत ठीक बात पूछी है। अच्छा, अब सावधान होकर सुन। देख, मुग्ध पुरुषों की भ्रमवश की हुई कल्पना माननीय नहीं हुआ करती। जो असंग, निष्क्रिय और निराकार है, उस आत्मा का पदार्थों से यानी नीलता आदि से आकाश के समान ब्रह्म के अतिरिक्त और किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं हो सकता। साक्षी, निर्गुण, अक्रिय और प्रत्यग ज्ञानानंद स्वरूप उस आत्मा में बुद्धि के भ्रम से ही जीव भाव की प्राप्ति हुई है। वह वास्तविक नहीं है, क्योंकि वह अवस्तु रूप होने से मोह दूर हो जाने पर स्वभाव से ही नहीं रहता। जैसे ब्रह्म की स्थिति पर्यंत ही रज्जु में सर्प की प्रतीति होती है, ब्रह्म के नाश हो जाने पर फिर सर्प प्रतीत नहीं होता, वैसे ही जब तक ब्रह्म है तब तक प्रमादवश मिथ्या ज्ञान से प्रकट हुए इस जीव भाव की सत्ता रहती है। लोक में अविद्या और उसके कार्य जीव भाव का अनादित्व माना जाता है, किंतु जग पड़ने पर जैसे संपूर्ण स्वप्न प्रपंच अपने मूल सहित नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार ज्ञानोदय होने पर अविद्या जनित जीव भाव का नाश हो जाता है। यह जीव भाव अनादि होने पर भी प्राग भाव के समान नित्य नहीं है, क्योंकि अनादि प्राग भाव का भी ध्वंस होना देखा ही गया है। अतः जिस जीवत्व की बुद्धि रूप उपाधि के संबंध से ही आत्मा में कल्पना हुई है, वह स्वरूप से उस आत्मा से पृथक नहीं हो सकता। बुद्धि के साथ यह आत्मा का संबंध मिथ्या ज्ञान के ही कारण है। इसकी निवृत्ति
ठीक ठीक ज्ञान हो जाने से ही हो सकती है और किसी प्रकार नहीं, तथा ब्रह्म और आत्मा की एकता का ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है, ऐसा श्रुति का सिद्धांत है। अतः ब्रह्मात्म ऐक्य ज्ञान हो जाने से जीव भाव की निवृत्ति हो जाती है। उस ब्रह्म आत्म ऐक्य ज्ञान की सिद्धि आत्मा और अनात्मा का भली प्रकार विवेक हो जाने से होती है। इसलिए प्रत्यगात्मा और मिथ्यात्मा का भली प्रकार विवेचन करना चाहिए। अत्यंत गंदला जल भी जिस प्रकार कीचड़ के बैठ जाने पर स्वच्छ जल मात्र रह जाता है, उसी प्रकार दोष से रहित हो जाने पर आत्मा भी स्पष्टतया प्रकाशित होने ही लगता है। सत्य आत्मा के विचार से असत की निवृत्ति होने पर इस प्रत्येक आंतरिक आत्मा की स्पष्ट प्रतीति होने लगती है। अतः अहंकार आदि असदात्मा आत्माओं का भली प्रकार बाध हो जाना चाहिए। अतएव विज्ञान में शब्द से कहा जाने वाला यह विज्ञान में कोश भी विकारी है, जड़ है, परिच्छिन्न है, दृश्य और व्याभिचारी होने के कारण परात्मा नहीं हो सकता, क्योंकि यह अनित्य है और अनित्य वस्तु कभी नित्य नहीं हो सकती। आनंदमय कोश। आनंद स्वरूप आत्मा के प्रतिबिंब से चुंबित तथा तमोगुण से प्रकट हुई वृत्ति आनंदमय कोश है। वह प्रिय आदि प्रिय, मोद, प्रमोद ये तीन इन गुणों से युक्त है और अपने अभिष्ट पदार्थ के प्राप्त हो जाने पर प्रकट होती है। पुण्य कर्म के परिपाक होने पर उसके फलस्वरूप सुख का अनुभव करते समय भाग्यवान पुरुषों को उस आनंदमय कोश का स्वयं ही भान होता है, जिससे संपूर्ण देहधारी जीव बिना प्रयत्न के ही अति आनंदित होते हैं। आनंदमय कोश की उत्कट प्रतीति तो सुषुप्ति में ही होती है, तथापि जागृति और स्वप्न में भी इष्ट वस्तु के दर्शन आदि से उसका यत्किंचित भान होता है। यह परात्मा आनंदमय भी नहीं है, क्योंकि आनंद उपाधि युक्त है और प्रकृति का विकार है, और यह शुभ कर्मों का कार्य है और प्रकृति के विकारों के समूह यानी स्थूल शरीर के आश्रित है। श्रुति के अनुकूल युक्तियों से पांचों कोशों का निषेध कर देने पर उसके निषेध की अवधि रूप शुद्ध बोध स्वरूप साक्षी आत्मा बच रहता है। इस प्रकार जो आत्मा स्वयं प्रकाश है, अन्नमय आदि कोशों से पृथक और जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं का साक्षी होकर सत्य रूप निर्विकार निर्मल और शुद्ध सत्य स्वरूप है, उसे ही विद्वान पुरुष को अपना वास्तविक आत्मा समझना चाहिए। आत्म स्वरूप विषयक प्रश्न। शिष्य उवाच, हे गुरु, इन पांचों कोशों को मिथ्या रूप से निषिद्ध हो जाने पर तो मुझे सर्वाभाव यानी शून्य के अतिरिक्त और कुछ भी प्रतीत नहीं होता। फिर आपके कथन अनुसार बुद्धिमान पुरुष किस वस्तु को अपना आत्मा माने? आत्मस्वरूप निरूपण। श्री गुरुर उवाच, गुरु, हे विद्वान शिष्य, तू बहुत ठीक कहता है। विचार करने में तू बहुत कुशल है। अरे, जैसे अहंकार आदि तेरे विकार हैं, वैसे ही उनका अभाव भी है। ये सब जिसके द्वारा अनुभव किए जाते हैं और जो स्वयं अनुभव नहीं किया जा सकता, उस सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा उस सबके साक्षी को ही तू अपना आत्मा जान। जिस जिसके द्वारा जो जो अनुभव किया जाता है, वह सब उसी के साक्षित्व में कहा जाता है। बिना अनुभव किए पदार्थ में किसी का भी साक्षी होना नहीं माना जाता। अपना तो यह आत्मा स्वयं ही साक्षी है, क्योंकि यह स्वयं अपने आप से ही अनुभव किया जाता है। इसलिए इससे परे कोई और अपना साक्षात अंतरात्मा नहीं है। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं में जो अंतःकरण के भीतर सदा अहम यानी मैं रूप से अनेक प्रकार से स्फुरित होता हुआ प्रत्यग रूप से स्पष्टतया प्रकाशित होता है और अहंकार से लेकर प्रकृति के इन नाना विकारों को साक्षी रूप से देखता हुआ नित्य चिदानंद रूप से स्फुरित होता है, उसी को तू अपने अंतःकरण में विराजमान अपना आप समझ। जिस प्रकार मूढ़ पुरुष घड़े के जल में प्रतिबिंबित सूर्य बिंब को देखकर उसे सूर्य ही समझता है,
उसी प्रकार उपाधि में स्थित चिदाभास को अज्ञानी पुरुष भ्रम से अपना आप ही मान बैठता है। विद्वान पुरुष घड़ा, जल और उसमें स्थित सूर्य का प्रतिबिंब, इन सबको छोड़कर जैसे इन तीनों के प्रकाशक, इनसे पृथक और स्वयं प्रकाश रूप सूर्य को देखता है, उसी प्रकार देह, बुद्धि और चिदाभास, इन तीनों को छोड़कर बुद्धि गुहा में स्थित साक्षी रूप से इस आत्मा को अखंड बोध स्वरूप, सबके प्रकाशक और सत असत दोनों से भिन्न, नित्य, विभू, सर्वगत, सूक्ष्म, भीतर बाहर के भेद से रहित और अपने आप से सर्वथा अभिन्न इस आत्मा को भली भांति अपना निज रूप जानकर पुरुष पाप रहित, निर्मल और अमर हो जाता है। वह अति बुद्धिमान पुरुष शोक रहित और आनंद घन रूप हो जाने से कभी किसी से भयभीत नहीं होता। मुमुक्षु पुरुष के लिए आत्म तत्व के ज्ञान को छोड़कर संसार बंधन से छूटने का और कोई मार्ग ही नहीं है। ब्रह्म और आत्मा के अभेद का ज्ञान ही भव बंधन से मुक्त होने का कारण है, जिसके द्वारा बुद्धिमान पुरुष अद्वितीय आनंद स्वरूप ब्रह्म पद को प्राप्त कर लेता है। ब्रह्मभूत हो जाने से विद्वान फिर जन्म मरण रूप संसार चक्र में नहीं पड़ता, इसलिए आत्मा का ब्रह्म से अभिन्नत्व भली प्रकार जान लेना चाहिए। ब्रह्म सत्य ज्ञान स्वरूप और अनंत है। वह शुद्ध पर स्वतः सिद्ध, नित्य, एकमात्र आनंद रस स्वरूप, प्रत्यग, अंतरतम और अभिन्न है तथा निरंतर उन्नतिशाली है। शेष अगले खंड में। ओम श्री परमात्मने नमः।